नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम चर्चा करते हैं प्रजामंडल की। तो देखिए, प्रजामंडल, प्रजा प्रजा का अर्थ है जनता और मंडल का अर्थ है संगठन। यानी देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे उन्हें प्रजामंडल कहा जाता है। देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन, देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे, राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे, इन राजनीतिक संगठनों को प्रजामंडल कहा जाता है। इन प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था, नंबर 1, रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, शासन की स्थापना। दूसरा उद्देश्य था रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना, और तीसरा इसका उद्देश्य था सामंती अत्याचारों से, सामंती अत्याचारों व शोषण से लोगों को मुक्ति दिलवाना। तो इन उद्देश्यों की स्थापना के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे उन्हें प्रजामंडल कहा जाता है। अब प्रजामंडल की स्थापना में जो पहला कदम है वो था 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना। उन्नीस सौ 27 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद उन्नीस सौ 27 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। इस संस्था की स्थापना होने से जो हमारे देश में राष्ट्रीय नेता थे उन नेताओं को अपने विचार व्यक्त करने का एक मंच प्राप्त हो गया था और वो इस मंच के माध्यम से अपने विचार, अपनी बातें रख सकते थे। इसके बाद में 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इस अधिवेशन में यह कहा गया कि राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि देशी राज्यों में जो संगठन स्थापित किए गए हैं उन संगठनों को कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करवाया जाए। तो इसके बाद में हमारे राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना ने काफी प्रगति की थी और उसके बाद राजस्थान में अनेक प्रजामंडल स्थापित किए थे। तो आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल कब कब स्थापित किए गए थे। राजस्थान के प्रजामंडल, राजस्थान में प्रजामंडल है 20। इन 20 प्रजामंडल को एक ट्रिक में हमने समायोजित किया है। तो ट्रिक आप ध्यान से देखें।
जेबू, जेबू की मां 80, जेबू की मां 80, तो मां सारंगी यहां से आसने के बाद में मां के क्यों वो महत्वपूर्ण हो गए, थारी मां से, मेरी मां से, तो जेबू की मां भी 80, और जेबू की मां से बाद में के बोली, जेबू की मां 80 और बोली के बोली बिका पूरा एबीसीडी में, पूरा एबीसीडी में, पूरा एबीसीडी में क्या, पूरा एबीसीडी में, पूरा एबीसीडी में काकी है और की होनी, पूरा एबीसीडी में की है, काकी है, काकी की है, काकी कुशल है, कुशल है तो मतलब काकी दक्ष है, तो काकी करे के कुशल है, तो काकी का डांगर है, और डांगर कितना है, डांगर के 4 पैर हुए, सीधी सी बात है, तो अपन 2 बार 4 लिख दियो, काकी ने डांगर कितना 44 है, तो जेबू की मां 80 और बोली बिका पूरा एबीसीडी में काकी कुशल, काकी ने डांगर 4 है, 44 है, 4 और 4 44 है। अब एकली काकी 44 डांगर कंट्रोल को नहीं हुए, तो काकी कह लो बाप जैसल ने जाला मारे, बाप जैसल ने जाला देवे, जाला क्या खातिर देवे, बुलाने खातिर देवे जाला, क्या बाप आ जाए तो कुछ सहयोग हो जाए, डांगर कंट्रोल हो जाए। तो दोबारा देखो ठीक ध्यान से, जेबू की मां 80 और बोली बिका पूरा एबीसीडी में काकी कुशल है, काकी ने डांगर 44 है, और कंट्रोल को नहीं हो तो क्या करे, बाप जैसल ने जाला देवे। अब इस ट्रिक में हमारे 20 के 20 प्रजामंडल वो आ गए। अब इनके लगा देते हैं क्रम संख्या, उनकी सन ज्ञात करने के लिए कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, ये ज्ञात करने के लिए पहले हम इसके क्रम संख्या लगा देते हैं। तो क्रम संख्या लगाने से पहले इनके वो शब्द हटा देंगे जो जिनका कोई महत्व नहीं है। तो इसमें देखो एक तो ये घी है, इसको हटा देंगे, और ये हटा देंगे, और उसके बाद में ये नए हटा देंगे, और यहां लास्ट वाला ये हटा देंगे, ये हटा दिए। अब इनके क्रम संख्या लगा देते हैं। क्रम संख्या 1 2, बिक्का के 3, पूरा एबीसीडी के 4, काकी 5, कुशलगढ़ 6, डांगर 7, और ये लास्ट वाला 8, ये दोनों 8 लगा दी क्रम संख्या। अब इस क्रम संख्या को हम गुणा करते हैं, तो 1 गुणा में 1 बराबर 1 आ गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी जो पहली संख्या उसको 1 से ही करना है, बाद में तो 2 का पहाड़ा ही बोलना है। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, लेकिन हमें यहाँ 4.5 को 2 से गुणा करना है। 4.5 गुणा में 2 तो 10 में होकर के 2 पंजा 10, तो अपन 2 पंजा 9 ही करना है, तो अपन 4.5 गुणा कर देंगे, या सीधे अपन 2 पंजा 9 कर लेंगे। 2 पंजा 10 हो, लेकिन अपना पहाड़े में 2 पंजा 9, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और 8 दूनी 16, और ऊपर वाले हैं ये 8 दूनी कर देंगे हम 15 कर देंगे। तो ये इतना ही ध्यान रखना है आपको कि एक तो 5 दूनी 10 है, मैं अपन 9 कर दिया, दूसरा 8 दूनी लास्ट आ तो 16 है ही, उससे ऊपर वाले वो 15 करने हैं। अब देखो ये जो 9 से 9 तक वाली हैं, इनका तो जो कोड नंबर है वो है 193, 193 कोड नंबर लगा रहे हैं इनके तो, और जो 9 के बाद की संख्या हैं उनके लगाना है कोड नंबर 194।
तो ये दोनों कोड नंबर लगाने से इनकी सन बन जाएगी। तो सबसे पहले देखो 193 वाले कोड नंबर 193 पहला देखो जेबू। तो 193 के हमने आगे एक लगा दिया, ये वाला एक। तो जैसे हुआ जयपुर, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर, और दूसरा हुआ बूंदी, दोनों प्रजामंडल की स्थापना वो 1931 में है। उसके बाद में महासी, इसका भी कोड नंबर 193, लेकिन इसके आगे की जो संख्या वो है 4, ये हमने लगा दी 4। तो ये हो गया 1934। 1934 में मां से तो हो गया मारवाड़, और हा से हो गया हाड़ौती, और सी से हो गया सिरोही। 1934 में ये 3 प्रजामंडल बने। इसके बाद में देखो अगला बिक्का, तो बिक्का से हो गया बीकानेर, इसका कोड नंबर 1936। 193 का इच्छा लगा दिया, तो ये बीकानेर एक ही है इसमें, बीकानेर। इसके बाद में आगे वाला 8, कोड नंबर 193, 193 के 8 लगा दिया, 1938 हो गए। इसमें देखो पूरा, तो पूरा कौन सी रियासत में लगता था? पूरा एकमात्र रियासत है शाहपुरा, जिसमें पूरा लगता है। बाकी तो जयपुर है, जैसलमेर है, ये लगते हैं। तो पूरा में कौन सी? शाहपुरा। इसके बाद में देखिए ABCD, राजस्थान के एकीकरण में 4 रियासतों के नाम आए थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। वही चारों है ये ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आ गए। अब बचता में से होता है मेवाड़। में से हो गया मेवाड़। मेवाड़ में क्या है? 1938, तो ये 1938 में ये मेवाड़। इसके बाद में देखिए कोड नंबर 9, तो 193 के 9 लगा दिए, 193 के 9, तो क्या हो गया 1939। 1939 में देखिए क्या, 1939 इसमें आता है काकी, तो का से तो हम लेते हैं कोटा, और की से लेते हैं किशनगढ़। इसके बाद में कुशल, यहां कोड नंबर चेंज हो जाता है। 194 कोड नंबर 194। अब ये देखिए आप, इसमें 2 अंक आए हैं, एक तो इकाई का अंक और एक दहाई का अंक है, तो इसमें से एक अंक छोड़ दे आप और इधर वाला अंक लिख दे। तो यहां 2 है, तो हमने यहां 2 लिख दिया। कुशल, तो कुशल से हो गया कुशलगढ़। इसके बाद में देखो आगे वाला डांगर, डांगर से होता है डूंगरपुर। डांगर से क्या हुआ? डूंगरपुर। यहां इसका कोड नंबर 4, तो 194 के 4 लगा दिए हमने, तो ये हो गया 1944 और ये हो गया डूंगरपुर। डूंगरपुर। इसके बाद में देखिए आप अगला नेक्स्ट, यहां कोड नंबर 5, ये 5 लगा दिए, कोड नंबर 194 के लगा दिए हमने 5। तो इसमें देखो आप वाप जेसल,
बा से होता है बांसवाड़ा, पै से प्रतापगढ़ और जैसल से होता है जैसलमेर। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर तीनों रियासतें आ गई। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। जैसलमेर लास्ट 194 के कोड नंबर 6 झालावाड़। तो झाला से हो गया झालावाड़। तो ये आ गए आपके सभी प्रजामंडल। अब इन प्रजामंडलों की स्थापना, संस्थापक कौन कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो सबसे पहले जयपुर। जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक। तो जयपुर में देखिए लास्ट के दो अक्षर जयपुर 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 बोलते हैं तो पुर की ध्वनि आती है। पुर अक्षर पुर शब्द आता है तो जयपुर से बनता है कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी, लेकिन यह प्रजामंडल मर्दप्राय था, आगे किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा था। इसलिए 1936-37 में ये देखो चय शब्द आया, इससे लेते चिरंजी लाल, चय से बना दिया चिरंजी लाल। चिरंजी लाल की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसकी 1938 में, अब इसमें देखिए जय, इसमें जय है तो 1938 में जमना लाल बजाज ने अध्यक्षता की थी। जमना लाल बजाज। दोबारा देखें, जयपुर, जब हम जयपुर जयपुर करते हैं तो पुर की ध्वनि आती है, तो पुर से क्या बना, कपूर चंद पाटनी। तो 1931 में कपूर चंद पाटनी ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इस प्रजामंडल मर्दप्राय था, इसलिए 1936-37 में चिरंजी लाल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता की गई। और उसके बाद में 1938 ईस्वी में जमना लाल बजाज इसके अध्यक्ष बने। तो यहां देखो कपूर चंद, यहां से हमने जय लिया, जय से बन गया चिरंजी लाल, और यहां चिरंजी लाल से हमने जय लिया, यहां बन गया जमना लाल बजाज। तो इस तरह से जयपुर प्रजामंडल है, आसानी से याद हो जाता है। उसके बाद में लेते दूसरा बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल, इसकी स्थापना भी 1931 में है। किसने की थी? अब देखो बूंदी, आप होटल से बूंदी लेने के लिए जाते हो, सीधी सी बात है कि आपको बूंदी की आवश्यकता, तो आप होटल पे जाओगे। जब होटल के ऊपर बूंदी लेने के लिए जाते हो तो होटल का जो मैनेजर है, मालिक है, वो आपको बूंदी देता है। तो बूंदी वो आपको तोल करके देता है। तो बूंदी कैसे तोलता है? कांटे से तोलता है। किससे तोलता है बूंदी? कांटे से। बूंदी कांटे से तोलता है। तो यहां कांटे से कांतिलाल, कांतिलाल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल ने। इसके अलावा एक ट्रिक और इसको याद रखने की, कि मान लीजिए आपको बहुत ही जोर की भूख लगी हुई है और आपको खाने के लिए बूंदी मिल जाती है, तो जब आप भरपेट करके बूंदी खा लेते हो तो बूंदी खाने के बाद में आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है और आपका तन और मन दोनों प्रसन्नचित हो जाते हैं। और जब तन और मन को प्रसन्नचित होते हैं तो चेहरे के ऊपर एक चमक आ जाती है। जो चेहरे की चमक होती है उस चमक को कांति कहते हैं। तो इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हो। तो बूंदी को याद करने यानी कांतिलाल को याद करने की दो ट्रिक है। एक तो कांटे से तोल करके बूंदी दी जाती है, और दूसरा जब हम बूंदी खाते हैं तो चेहरे पे चमक आ जाती है और चेहरे की चमक को कांति कहते हैं। तो अगला प्रजामंडल है मारवाड़, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। अब मारवाड़ को जोधपुर भी कहते हैं। जोधपुर, और जोधपुर में जैसा कि आप जानते हो कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ वायु के भंवर ज्यादा आते हैं। क्या आते हैं?
भंवर ज्यादा आते हैं यहाँ पर, भंवर। तो भंवर से हो गया भंवरलाल सराफ। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ ने की थी कि जोधपुर में आते हैं भंवर, तो जोधपुर में जब जब भंवर आते हैं तो जय जय होती है जय नारायण व्यास की। तो यहाँ भंवरलाल के साथ में जय नारायण व्यास भी है, जय नारायण व्यास व्यास। इसके बाद में अगला प्रजामंडल है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी नैनूराम ने। लेकिन ये प्रजामंडल भी निष्क्रिय था, मृतप्राय था, इसलिए 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में नैनूराम शर्मा ने अभिन्न हरि के साथ मिलकर के 23 जनवरी 1939 को, कब 23 जनवरी 1939 को, 23 जनवरी 1939 को नैनूराम शर्मा ने अभिन्न हरि के साथ मिलकर के कोट्टा प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब देखो याद करने के लिए, कोट्टा में कोट शब्द है। आप किसी पार्टी में जाते हो, कोट पैंट पहन करके, शूज लगा करके, तो जैसे आप कोट पैंट पहन करके जाते हो तो आपके नैन, आंखों में चमक आ जाती है। और आंख का पर्यायवाची है नयन, नयन से होता है नैनूराम। जब आप कोट पैंट पहन करके किसी पार्टी में जाते हो तो कोट पैंट पहनते ही आपकी आंखों में चमक आ जाती है, और आप जब पार्टी में होते हो तो वहां आप अलग थलग यानी भिन्न भिन्न दिखने लगते हो। तो इसमें अभिन्न हरि के साथ मिलकर के, तो कोट से आंखों में चमक आती है, पहनने से आंखों में चमक, और आंखों में चमक यानी आंखों को कहते हैं नयन, और नयन से नैनूराम शर्मा। और कोट पहनने के बाद में जब कोट पैंट और शूज लगाए हुए तो आप पार्टी में भिन्न भिन्न दिखाई देते हो, तो भिन्न भिन्न से अभिन्न हरि, इन दोनों ने मिलकर के कोट्टा प्रजामंडल की स्थापना की थी 23 जनवरी 1939 ईस्वी में। इसके बाद में लेते हैं अगला सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो 1934 में ही है। तो ये स्थापना की थी वर्दी शंकर त्रिवेदी ने। वर्दी शंकर त्रिवेदी ने। अब इसमें देखिए आप, सिर यानी हेड, बचपन से लेकर के युवावस्था तक सिर का विकास होता है, वर्दी भी होती है। तो इससे आप ले सकते हो कि सिर बचपन से लेकर के युवावस्था तक या उसके बाद में भी सिर की वर्दी होती है, और ये वर्दी लगातार होती रहती है युवावस्था तक। तो इस तरह वर्दी शंकर त्रिवेदी। इसके बाद में सिरोही प्रजामंडल है 1939 ईस्वी में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। अभी देखो, जो वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो की गई थी बंबई में। सिरोही के कुछ नवयुवक थे, उनमें वर्दी शंकर त्रिवेदी ये भी थे। तो इनके द्वारा बंबई में असफल प्रयास, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना का असफल प्रयास किया गया था। उसके बाद में 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही में विधिवत रूप से सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो जो वर्दी शंकर के द्वारा वो तो 1934 में है,
और जो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वो 1939 में की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट है बीकानेर 1936। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। अब बीकानेर क्यों प्रसिद्ध है? बीकानेर रसगुल्लों और भुजिया के लिए प्रसिद्ध है। रसगुल्ले किससे बनते हैं? रसगुल्ले दूध से बनते हैं, और जब दूध का सेवन करते हैं तो दूध का सेवन हम मग में करते हैं। जब हम दूध पीते हैं तो मग का उपयोग करते हैं, तो बीकानेर के लिए मग्गाराम। और जब हम रसगुल्ले ज्यादा खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास में जाते हैं? दवाइयां लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर नहीं मिलता है तो वैद्य के पास। तो यह मग्गाराम वैद्य। मग्गाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी, लेकिन उस समय बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। जब बीकानेर प्रजामंडल की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो उसमें बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर सेफ्टी एक्ट 1932 के अंतर्गत जो बीकानेर प्रजामंडल था उसे प्रतिबंधित कर दिया और मग्गाराम वैद्य को 6 वर्ष के लिए बीकानेर से निर्वासित कर दिया। और 17 मार्च 1937 को बीकानेर छोड़ने के लिए कह दिया कि आप 17 मार्च 1937 तक बीकानेर छोड़ दें, और इन्हें 6 वर्ष के लिए बीकानेर से निर्वासित कर दिया गया था। इसके बाद श्री मग्गाराम जी वैद्य दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिले। उसके बाद में वो कोलकाता चले गए थे। इसके बाद वैद्य जी वो कोलकाता चले गए और कोलकाता में 1937 में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की फिर से स्थापना की थी। अब लेते हैं नेक्स्ट अगला शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल शाहपुरा, इसमें देखो शाहपुरा पूरा यानी पूरा एक ही व्यक्ति है माना जाए तो भगवान श्री रामचंद्र, और भगवान श्री रामचंद्र के नाम से हम लेते हैं राम शब्द, राम, और राम से बना दिया हमने रमेश। तो शाहपुरा प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो रमेश चंद्र ओझा। तो यहां भगवान रामचंद्र, और यहां रामचंद्र से हमने राम से लिया था रमेश, आगे चंद्र रही तो रमेश चंद्र ओझा, इनके द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। इसके बाद में देखो अगला अलवर। अलवर के अंदर लवर शब्द छुपा हुआ है, लवर, और लवर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण, और यह भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द आए हुए अलवर प्रजामंडल स्थापना में। तो भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हरि नारायण शर्मा और श्री कुंज बिहारी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना श्री हरि नारायण शर्मा और श्री कुंज बिहारी के द्वारा की गई थी। अगला लेते हैं भरतपुर। भरतपुर ब्रज क्षेत्र है, भरतपुर ब्रज क्षेत्र में गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समय थी। तो यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण यानी किशनलाल और गोपीलाल यादव,
इसके बाद में लेते हैं करौली प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी 1938 में, यानी ये सभी 1938 के हैं। करौली में देखिए आप, कै को हटा दे तो रोड़ी शब्द बचता है। रोड़ी कब लगाते हैं? तिलक। क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं। तो तिलक से हो गया तिलोक चंद। अब रोड़ी से तिलक कहां लगाते हैं? माथे में लगाते हैं, तो तिलोकचंद माथुर। अगला धौलपुर है। तो धौलपुर की जो स्थापना है वो जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी। धौलपुर धौलपुर की स्थापना जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा है और अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। इसके बाद में लेते हैं किशनगढ़। ये भी 1939 किशनगढ़। अब किशनगढ़ में देखो जो बूंदी में स्थापना की गई थी कांतिलाल के द्वारा, तो यहां पर भी नाम किशनगढ़ में भी कांतिलाल ही, लेकिन ये कांतिलाल चौथानी है। कांतिलाल चौथानी। किशनगढ़ की स्थापना कांतिलाल चौथानी के द्वारा। याद करने के लिए किशन का यहां से ले लें और ये चो, किशन काचो। किशन काचो से हो गया किशनलाल, किशन काचो से हो गया कांतिलाल चौथानी। यानी किशनगढ़ में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने। इसके बाद में लेते कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी भंवरलाल निगम के द्वारा। भंवरलाल निगम के द्वारा। कुशल होते हैं वो प्रवीण होते हैं, निपुण होते हैं, और यहां निपुण से निगम। इसके बाद में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। भोगीलाल पांड्या के द्वारा। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, इनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके बाद में लेते हैं बांसवाड़ा। इसमें देखिए बांस भूमि पर उगते हैं। बांस कहां उगते हैं? भूमि पर। तो इससे हो गया भू और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसके बाद में लेते हैं प्रतापगढ़। प्रताप, इसकी स्थापना भी 1945 में है। जैसलमेर भी 1945 में है। प्रतापगढ़, ये प्रताप, तो हम मान लेते हैं प्रताप है वो शाफा बांधते हैं। प्रताप क्या करते हैं? प्रताप शाफा बांधते हैं। शाफा किससे बना हुआ है? चुन्नी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? चुन्नी से बना हुआ है। साफे का रंग कैसा है? साफे का रंग वो लाल है। तो पहले तो वे चुन्नी लाल, यहां हमने क्या लिया? यह हमने लिया प्रताप। प्रताप क्या करते? साफा या पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी का रंग कैसा है? लाल। साफा किससे बना हुआ है? चुन्नी से बना हुआ है, तो हो गया चुन्नी लाल। प्रताप और क्या करते हैं? प्रताप साफा बांधते और अमृत पीते हैं। क्या करते हैं? अमृत पीते हैं। तो दूसरे इनके साथ में हो गए अमृतलाल। तो चुन्नीलाल और अमृतलाल, इनके द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना वो
जोधपुर में की गई थी। जोधपुर में किसके द्वारा की गई थी? अब देखो, अब जैसलमेर मरुस्थलीय जिला है और यहाँ भूगर्भ का जो पानी वो खारा पानी है, लेकिन यहाँ पर चंदन नलकूप है। क्या है यहाँ पर? चंदन नलकूप है, और चंदन नलकूप से मीठा पानी निकलता है। क्या है जैसलमेर में? चंदन नलकूप है, और चंदन नलकूप का पानी वो क्या है? मीठा है। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी, लेकिन किसके द्वारा हुई थी? मीठालाल व्यास के द्वारा। मीठालाल व्यास के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट झालावाड़ प्रजामंडल। तो झाला का अर्थ होता है किसी को बुलाना। तो कुछ लोग झाला देकर के लोगों को बुलाते हैं, जब वो पास में आ जाते हैं तो उनसे कुछ मांगते हैं कि मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। तो मांगना यानी पहले तो झाला देना, यानी उन्हें बुलाना, और जब वो पास में आ जाए तो उनसे मांगना। तो यह मांगना से हो गया मांगी। तो झालावाड़ के मांगीलाल। झालावाड़ एक ऐसा प्रजामंडल था जिसे राजघराने का समर्थन प्राप्त था। राजघराने का समर्थन। तो दोस्तों आज ही हो जाते हैं हमारे सभी 20 के 20 प्रजामंडल, और इस प्रजामंडल के जो बाकी बचे हुए और प्रश्न है वो हम आपको पार्ट दूसरे में करवाएंगे, सेकंड पार्ट में। तो आप प्रजामंडल पार्ट सेकंड भी हमारा देखें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।